हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम अमेरिकन राइटर केट चोपिन की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी द स्टोरी ऑफ एन आवर पढ़ेंगे। दोस्तों, केट चोपिन 1850 में सेंट लुइस मिजरी में पैदा हुई। ये कहानी 19 अप्रैल 1894 को लिखी गई थी और 6 दिसंबर 1894 को पहली बार वोग मैगजीन में द ड्रीम ऑफ एन आवर के टाइटल के साथ छपी थी। अगर हम कहानी की सेटिंग्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये 19वीं सदी के अवाखिर की कहानी है और सारा वाक़या मिस्टर और मिसेस मलाड के घर पर रूनुमा होता है। कहानी के किरदार यूं हैं: लुइस मलाड, ब्रेंडले मलाड उसका शौहर है, और उसकी बहन जोसेफिन मलाड यानी कि लुइस मलाड की बहन, और ब्रेंडले मलाड का दोस्त रिचर्ड्स। स्टोरी शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि लुइस का शौहर ब्रेंडले एक रेल हादसे में मारा जा चुका है और रिचर्ड को इसके बारे में मालूम हुआ है और वो खबर रसां इदारे से ब्रेंडले की मौत को कंफर्म करता है। वहाँ मरने वालों की लिस्ट में ब्रेंडले मलाड का नाम सर फिरिस्त होता है। वो जल्दी से इस हवाले से लुइस को आगाह करने के लिए आता है। उसे डर है कि कहीं कोई अचानक से लुइस को उसके शौहर की मौत की खबर ना दे, चूंकि लुइस दिल की मरीज़ा है और वो शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए खबर को बहुत एहतियात से उस तक पहुंचाना होगा। लुइस को उसके मौत की खबर उसकी बहन सुनाती है, टूटे फूटे जुमलों में वो सुनाती है। जब वो सुनती है तो अपनी बहन से लिपट कर फूट फूट कर रोती है और फिर थोड़ी देर रोने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। दूर कहीं से किसी शख्स के गाने की आवाज़ आती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि अब वो बहुत तन्हा हो चुकी है और आने वाले सालों में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। आसमान पर कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और वो बिल्कुल दम साधे बैठी हुई है। बस बीच बीच में वो सिसकियाँ ले रही हैं। आसमान की तरफ से कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है। ऐसा उसे लगता है कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही थी, मगर उसे नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ थी। बस वो उसके आने का इंतज़ार कर रही थी और वो खौफजदा थी। वो धीमे आवाज में बार बार एक लफ्ज दोहरा रही थी। वो कह रही थी, फ्री, फ्री, फ्री। उसकी आंखों से खौफ चला जाता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है और खून उसके जिस्म को गर्म करती है और उसे सुकून मिलता है। अब जो फ्री फ्री के अल्फाज वो दोहरा रही है, खुदा जाने वो किस चीज़ से आज़ादी मांग रही है या उसे किस चीज़ से आज़ादी का एहसास हो रहा है। वो शायद ये भी हो सकता है कि उसे मैरिटल जिम्मेदारियों से आज़ादी महसूस हो रही है, या ये कि वो इस जुदाई के खौफ और गम से आज़ाद हो चुकी है या होना चाहती है। मगर उसे मालूम है कि जब वो अपने शोहर के लाश को देखेगी तो वो फिर रोएगी। मगर बात सिर्फ उस कलील लम्हे की नहीं थी कि जब वो रोएगी देखकर, उसे उसके बाद वाली लंबी जिंदगी नजर आ रही थी। आने वाले सालों में कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होगा। कोई ऐसी ताकतवर चाह नहीं होगी जिसके तहत मर्द और औरत ये समझते हैं कि उन्हें इस बात का हक हासिल है कि वो अपने साथी मखलूक पर अपनी मर्जी चला सकते हैं। मगर फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी। कभी कभार, अक्सर वो मोहब्बत नहीं करती थी। फिर वो सोचती है कि मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस हालत में मोहब्बत, जो कि एक गैर हल शुदा रहस्य है, राज है, उसकी क्या अहमियत बनती है। और वो बार बार ये दोहरा रही है कि फ्री, फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री, यानी आज़ाद, आज़ाद, जिस्म और रूह आज़ाद। जोसेफिन बाहर दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठी की हॉल से अंदर झांक रही थी। वो लुइस को आवाज़ देती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है। वो मिन्नत समाजत करती है कि लुइस दरवाज़ा खोले, वो अपने आप को बीमार कर देगी। लुइस कहती है कि वो बीमार नहीं होगी। शायद वो उस खिड़की से ज़िंदगी की इक्सीर पी रही थी। इक्सीर ऐसी दवा को कहते हैं कि जिसके पीने के बाद इंसान कभी बीमार नहीं होता। ऑब्वियसली यह सिर्फ एक मिथ है, हकीकत में ऐसी कोई दवा नहीं है। उसके ख्यालात में आने वाली गर्मियाँ और सर्दियाँ मंडला रहे थे। वो तमाम दिन सिर्फ उसके थे, कोई दूसरा उसके साथ नहीं होगा जो उसके साथ ये दिन शेयर करेगा। सिर्फ कल तक उसे लगता था कि ज़िंदगी मुख्तसर है, मगर अब उसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत तवील है। वो खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलती है। उसकी आंखों में एक चंचल सी जीत नज़र आ रही थी। वो फतह की एक देवी की तरह बाहर निकलती है। वो अपनी बहन की कमर में हाथ डालती है और दोनों साथ सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। नीचे रिचर्ड उनका इंतज़ार कर रहा है। इतने में कोई शख्स दरवाज़ा खोलता है और ये कोई और नहीं, लुइस का शौहर ब्रेंडले है। उसके हाथ में एक छाता है, थैली है और ऐसा लगता है कि अभी अभी सफ़र से आ रहा है।
वो उस ट्रेन पर मौजूद नहीं था जिसे हादसा पेश आया था, बल्कि वो बहुत दूर था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि कोई हादसा हुआ है कि नहीं। जोसेफीन उसे देखकर चीखती है। रिचर्ड्स फौरन ब्रेंडले के सामने आने की कोशिश करता है ताकि लुइस उसे देख ना पाए, मगर बहुत देर हो चुकी है। लुइस धड़ाम से गिर जाती है। डॉक्टर आता है और कहता है कि वो दिल की बीमारी से मर गई है, उस खुशी से मर गई है जो जान लेती है या मार देती है। तो यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप कहानी समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल मन में है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।